नमस्कार। अपन ने पिछली क्लास में देखा था स्वामी जी के संदर्भ में, उनके जीवन के संदर्भ में, उनकी जीवनी के संदर्भ में देखा था और उनका योगदान जो हमारे देश के लिए और विश्व के लिए रहा, इस संदर्भ में देखा। हमने देखा उनकी अच्छाई के संदर्भ में, उनके विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचारों के संदर्भ में और उनसे के जो श्रेष्ठतम विचार थे उनसे प्रेरणा लेने के संदर्भ में। आज अपन देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी के धर्म के संबंध में जो विचार थे, जो महत्वपूर्ण धर्म के साथ साथ हमारे यूँ कहो कि हमारे राष्ट्र के लिए प्रत्येक संदर्भ में जो उन्होंने अपने श्रेष्ठ विचार दिए थे, उस संदर्भ में आज अपन देख रहे हैं। तो धर्म के संबंध में स्वामी जी के जो विचार हैं, वो आज जो हम धर्म हमारे देश में देख रहे हैं, ये वो विचार उनके लिए नहीं थे। और आज जिस तरीके की जो धर्म की व्याख्या की जा रही है, आज आप देख रहे हो कि आज विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के आधार पर जो पार्टियां बन रही हैं, रोज़ नित्य नए नियम बन रहे हैं और नित्य ये आडंबरों से युक्त एक धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस प्रकार की जो संस्कृति या इस प्रकार के जो विचार या इस प्रकार का जो पाखंड उनके किसी भी तरीके से उनके विचार उनके मन में जो आज व्यापक है, वो नहीं था उस समय। तो उसी संदर्भ में अपन देखते हैं कि धर्म के संबंध में स्वामी जी के विचारों के संदर्भ में, तो पहला तो यह कि स्वामी जी ने धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण बताया। स्वामी जी ने साफ कहा था कि धर्म का उद्देश्य मानव कल्याण है और यहाँ किसी भी प्रकार की ऊंच नीच, उच्चता या भेदभाव किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म वह एक तरीके से हिंदू धर्म की राष्ट्रवाद और एक उदार व्याख्या की, एक तरीके से हिंदू धर्म व राष्ट्रवाद की एक उदार व्याख्या की, एक लिबरल व्याख्या की उन्होंने हिंदू धर्म के संदर्भ में और हमारे राष्ट्रवाद के संदर्भ में। तीसरा देखते हैं अपन कि धार्मिक सहिष्णुता और धर्म के साम्यवादी स्वरूप पर बल दिया। जैसा कि हम देखते हैं कि आज जो हिंदू लोग हैं वो प्रत्येक धर्म को महत्व देते हैं, सभी धर्मों के जो भगवान कहे जाते हैं उनके आगे शीश झुकाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म को महत्व नहीं देते, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोग सभी धर्मों के साम्यवादी दृष्टिकोण उनके प्रति रखते हैं। तो इस बात पर भी स्वामी जी ने बल दिया। स्वामी जी ने कहा कि धर्म भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो राष्ट्रवाद है, उसका आधार धर्म ही है। आगे उन्होंने कहा कि भारत के अतीत से प्रेरणा लेने पर भी उन्होंने बल दिया कि भारत का जो हमारा अतीत है बहुत ही गौरवशाली रहा है और उसमें जिस प्रकार के श्रेष्ठ धर्म के प्रति और धर्म की उच्चता के प्रति जो दृष्टिकोण थे, वेदों में जो व्यापक रूप से लिखा गया है, उस पर उन्होंने बल दिया। स्वामी जी ने देशभक्ति, एकता और शक्ति की आवश्यकता पर भी बल दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों व उनके कर्तव्यों पर भी स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा बल दिया। एक तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा, उसकी मानव होने के जो अधिकार हैं, जो उनके प्राकृतिक अधिकार हैं और जो एक देश में एक सरकार द्वारा दिए जाते हैं, उन सब अधिकारों की चर्चा की और कर्तव्यों पर भी साथ साथ उन्होंने बल दिया। आगे स्वामी जी ने मानवता की समानता और दलितों व पीड़ितों के उत्थान की आवश्यकता पर बल दिया। जो दलितों की दुर्दशाएं उस समय थी, जो छुआछूत थी और एक छाया से लोग एक तरीके से परेशान हो जाते थे और बहुत सारी जो हमारे धर्म में जो कमियां थी और उन कमियों की बदौलत जो गरीब तबके ने जो परेशानी उठाई थी, उन सब के वो खिलाफ थे। इसलिए दलितों और पीड़ितों के कल्याण के लिए उन्होंने उनकी आवश्यकताओं पर बल दिया। सामाजिक व्यवस्था में जो हमारे उच्च वर्ग
हम कहते हैं उच्च वर्ग है या निम्न वर्ग है, कि वर्चस्व का विरोध उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि कोई व्यवस्था में उच्च वर्ग नहीं होता, सब समान होते हैं। और स्वामी जी ने कहा कि हमारा राष्ट्र झोंपड़ियों में बसता है, झोंपड़ियों में बसता है यानी कि गांव में बसता है, और गांव में 60% गरीबों के झोंपड़ियाँ ही होती हैं, ये कहा स्वामी जी ने। और राष्ट्र का गौरव महलों से सुरक्षित नहीं रह सकता, झोंपड़ियों की दशा भी सुधारनी होगी। यदि गरीबों और शूद्रों को दीनहीन रखा गया तो देश और समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि इस भेदभाव की वजह से ही हम अब तक हजारों सालों से गुलाम रहे थे। ये गुलामी के पीछे भी यही कारण जिम्मेदार रहे हैं। भारतीय संस्कृति के गौरव का उन्होंने उद्घोष किया, एक तरीके से भारतीय संस्कृति के गौरव का उन्होंने सम्मान किया, और पश्चिमी संस्कृति का उन्होंने तिरस्कार किया, यानी कि पश्चिमी संस्कृति का उन्होंने विरोध किया। स्वामी जी ने कहा कि क्योंकि उन दिनों 1880 के आसपास की बातें हैं, स्वामी जी के से पूर्व की स्थिति भी ये थी कि हम या हमारे देश के लोग जो पश्चिमी देशों के जो धर्म संबंधी विचार थे, उनकी उच्चता के संदर्भ में जो विचार थे, उनकी संस्कृति के संदर्भ में जो विचार थे, उनको हम श्रेष्ठ मानते थे और हमारे देश की संस्कृति को हम कम आंकते थे। इसलिए उन्होंने कहा, विदेशों में हमारी संस्कृति का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया और जो सम्मान और गौरव दिलाया, और उन्होंने यह हमको बताया कि पश्चिमी संस्कृति है वो अच्छी नहीं है, वो तिरस्कार योग्य है और उसका विरोध किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति वास्तव में एक गौरवपूर्ण, एक सम्मानजनक संस्कृति है, ये स्वामी जी ने कहा। भारतीय समाज में फैली हुई जो रूढ़ियाँ थी, जो परंपराएं थी, मतलब गलत परंपराएं, इन सब रूढ़ियों और गलत परंपराओं का स्वामी जी ने पुरजोर विरोध किया। स्वामी जी ने बाल विवाह पर भी ध्यान दिया और उन्होंने ये कहा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बाल विवाह का कठोर उन्होंने विरोध किया और वो शुरू से ही बाल विवाह के विरोधी रहे। इससे क्या है कि बालक और बालिकाओं का समुचित जो बायोलॉजिकल विकास होना चाहिए, विज्ञान जो जीव शास्त्र के हिसाब से जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और इस अनेक समाज में कुरीतियों को जन्म होता है उनका। इस पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। स्वामी जी ने हमारे देश में जो पूरी तरीके से उस समय एक अशिक्षा यानी कि यूँ कहो कि 90-95% जनता अशिक्षा का शिकार थी, उस शिक्षा पर जोर दिया, स्त्रियों की स्वतंत्रता पर जोर दिया और कहा कि स्त्रियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जानी चाहिए, उनको उचित एक तरीके से उनकी बाल्यावस्था से देखरेख होनी चाहिए। उनकी गरिमा पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया, उनके सम्मान पर विशेष ध्यान दिया या विशेष बल दिया। और स्वामी विवेकानंद जी ने सती प्रथा, उस समय सती प्रथा भी एक समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति थी, तो उन्होंने सती प्रथा का भी पूरी तरीके से विरोध किया, जिस तरीके से बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया था। तथा जो पर्दा प्रथा थी, पर्दा प्रथा जैसी बहुत सारी जो बुराइयां थी, उन सब बुराइयों को उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि समाज को पीछे गिरे जाने की ओर है ये, और इनको समाज से पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। ऐसी कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया। तथा स्वामी विवेकानंद जी ने स्त्री की गरिमा के इन सारी चीज़ों को, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो या पर्दा प्रथा हो, इन समस्त जो कुरीतियाँ थी, इन सब को स्वामी जी ने कहा कि ये स्त्री की गरिमा के विपरीत हैं और ये समाज में एक तरीके से कलंकित करती हैं, समाज को पीछे की ओर ले जाती हैं, और ये सब समाप्त होनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इस प्रकार के हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए और श्रेष्ठतम विचार दिए, और ये विचार हमको ग्रहण करने चाहिए। युवाओं को भी उन्होंने अपनी एकाग्रता पर बल दिया कि आपको एकाग्रचित होकर के और अपने लक्ष्य
की प्राप्ति करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि उठो, जागो और जब तक आप आराम मत करिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य की प्राप्ति न हो। इसलिए आपके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दो। और इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों ऐसे दृष्टांत उनके जीवन काल से हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे देश और समाज के लिए गौरवपूर्ण उनका योगदान रहा। धन्यवाद।